आज मैं आपको उस आनंद के बारे में बताऊंगा जो बड़ी आसानी से स्वयं ही ले सकते हो। देखिए, प्रत्येक आदमी में, नर में मादा के भी लक्षण होते हैं और प्रत्येक मादा में नर के भी लक्षण होते हैं। ये सामान्य बात है। नार आदमी में नर के लक्षण ज़्यादा होते हैं, मादा के कम होते हैं। औरत में मादा के लक्षण ज़्यादा होते हैं, नर के कम होते हैं, लेकिन होते दोनों की हैं। क्योंकि नर के लक्षणों में आक्रामकता, प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा, ये तो नर के लक्षण हैं विशेष। और महिला में नम्रता, सहनशीलता और समर्पण, ये नियम महिलाओं के होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे नर हो या मादा हो, दोनों के लक्षण होते हैं। नर में नर के ज़्यादा होते हैं, मादा के कम होते हैं। मादा में मादा के ज़्यादा होते हैं, नर के कम होते हैं, लेकिन सभी में नर और मादा के लक्षण होते हैं। देखिए, नर और मादा के मिलन को में कितना आनंद आता है। बाह्य मिलन में एक नर मिल रहा है, एक मादा मिल रही है, आकर्षण भी होता है, मिलन भी होता है और आनंद भी आता है। ये तो अब बाहर का मिलन है जिसको भोग कहते हैं। लेकिन अपने अंदर की नर और मादा का मिलन कर दिया जाए, यानी अपने 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 अंदर ही जो नर और मादा हैं उन दोनों का मिलान कर दिया जाए, तो भी बहुत स्थायी आनंद आएगा। बाह्य मिलन में बहुत बड़े नुकसान होते हैं, ऊर्जा खराब होती है, संसार के चक्कर में पड़ती है। आंतरिक मिलन में कोई झंझट नहीं है, आनंद ही आनंद है। इसलिए मनुष्य को आंतरिक मिलन कराना चाहिए। आंतरिक मिलन से आनंद मिलता है, जिसको कहते हैं, ओशो ने भी कहा था ये बात कि भोग से योग। भोग वो नहीं था जो तुम सोच रहे हो, भोग ये था कि अपने अंदर के नर और मादा के लक्षणों का मिलन किया जाए, उसको कहते हैं आंतरिक भोग या आंतरिक योग। वैसे इसको आंतरिक योग कहते हैं, आंतरिक भोग नहीं कहते हैं। लेकिन ओशो ने गलत इस्तेमाल करके इसका प्रचार गलत कर दिया था। वैसे आंतरिक योग होता है जब किसी भी मनुष्य में नर और मादा के लक्षणों को मिलाने का प्रयास किया जाए, यानी दोनों को मिक्स किया जाए, तो बड़ा आनंद आता है और उस आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। उसको योग कहते हैं। धन्यवाद।